Welcome student. Let's continue our topic and today we will discuss about the structure of sperm. So you know very well that in last video we discussed about the spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation. So एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. Spermatogenesis क्या होता है? Spermatogenesis जो term है, spermatogenesis is the term which is determining the formation of sperm from male germ cells. So spermatogenesis is the formation of sperm from स्पर्मेटोगोनिया बोल दो आप या फिर आप मेल जर्म सेल्स भी बोल सकते हो. स्पर्मेटोगोनिया. Okay, this spermatogonia is diploid body and it produce haploid body that is sperm. Okay, so it means clearly it means that there is meiosis take place very well functions, so that very well functions उसने perform किया. meiosis process काफ़ी अच्छा होता है. spermatogenesis क्या है? The formation of sperm from spermatogonia. Next एक और टर्म थी हमारी, दैट इज द स्पर्मियोजेनेसिस. दोनों स्पर्मियोजेनेसिस दोनों अलग अलग टर्म है, बट स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? ये भी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ही है. फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, इट इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम, ये स्पर्मेटोगोनिया है. स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल विच इज लाइन विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटेड. दिस इज हैप्लॉइड बॉडी. स्पर्मेटेड, स्पर्म की फॉर्मेशन स्पर्मेटेड से. स्पर्मेटेड जब हमारी स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हो जाती है तो यहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस इज अ स्पर्मेटेड. And this is spermatid enter into the Sertoli cell. Sertoli cell में चला जाता है ये. Enter into the Sertoli cells cytoplasm, and here within the Sertoli cell it get nourishment, and nourishment के बाद ये modified हो जाती है. and modified होने के बाद कैसा structure, इसका modification structure कैसा होता है? It is like that. We call this as the sperm. Okay, so spermiogenesis, formation of sperm from spermatid. Spermatid also haploid body and sperm is also haploid body. And how the formation of sperms take place? The from spermatid, because spermatid enter into spermatid are produced by spermatogonia meiosis. इन स्पर्मेटोगोनिया होती है, उसके बाद स्पर्मेटेड जो प्रोडक्ट बनता है स्पर्मेटेड होती है. एंड देन आफ्टर इट एंटर इनटू द सर्टोली सेल. सर्टोली सेल फंक्शनली कैसी होती है? नरिशमेंट देने का काम करती है. मेल जर्म सेल्स को भी देती है और स्पर्मेटेड्स को भी देती है. सो दैट इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्मेटेड. एज अ रिजल्ट स्पर्मेटेड चेंज इट्स शेप लाइक दैट, एंड दिस इज स्पर्मेटोजोआ. ओके, सो यू कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटेड इज नोन एज spermiogenesis. Another term is also here, and that is about spermiation. Spermiation क्या है? Another term is spermiation. Spermiation. What is this term? This is the releasing of sperms, the releasing of sperms from seminiferous tubule, tubules is known as, releasing of sperms from seminiferous tubules is known as spermiation.
स्पर्मिएशन क्या होता है, देखो ये तीनों टर्म्स हैं, यू हैव टू बी रिमेंबर क्लियरली दिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो स्टेप है जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है स्पर्मेटोगोनिया से, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज द स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस सॉरी। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटेड बनती हैं हमारी मेल जर्म सेल में, जब मियोसिस होती है तो स्पर्मेटेड की फॉर्मेशन होती है और वो स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट एज स्पर्मियोजेनेसिस। सो यू कैन से स्पर्मियोजेनेसिस इज द small part of the spermatogenesis process. Permeation, it is the releasing of sperms. जब sperms पूरी तरह से बन जाते हैं तो वो हमारे seminiferous tubules में रिलीज हो जाते हैं, वी कॉल दैट, में से रिलीज हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। एंड यू नो द टाइम ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन दैट इज 74 डेज, 74 डेज में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। So this was about the some terms related to the male reproductive system, and now we will discuss about the structure of sperm. Structurally sperm को 4 parts में divide किया गया है. There are 4 parts of the sperm. There are 4 parts on the basis of its structure. 4 parts of sperm. First is head. First is head region. Second is neck. Third one is middle piece. And fourth is tail. There are 4 parts of the sperm. First is head, neck, middle piece and tail. So have a look here. They are having very small neck. This is the middle piece. This is the head region. Head region. Okay. This is the neck region. Neck. This is the middle piece. And this is the tail. So you can say that there are 4 regions, 4 parts of the sperm: head, neck, middle piece and this is the tail. Okay. Head region having 2 parts. First is that which is the, first is this region is known as, first of all इनकी एक खुद की एक अपनी लेयर होती है और collectively you can say this is a layer, ये पूरी लेयर होती है और ये कौन सी होती है, दिस इज नोन एज अ प्लाज्मा लेमा, यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज ये भी तो एक सेल है. So this is the plasma membrane. All over the cell, okay, and here this is the very important part, and this part is known as acrosome, which is a part of a head region. Acrosome. This is the nucleus. कैसा nucleus? Haploid nucleus. Haploid nucleus. This is the neck region. It having 2 centrioles, proximal centrioles and distal centriole. Proximal and distal centrioles. Here this middle piece
having many mitochondria दिस इज द टेल रीजन। ओके, सो दैट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे स्पर्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द हेड रीजन, सेकेंड इज द नेक रीजन। नेक रीजन बहुत छोटा है बट इसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन एंड मिडिल पीस और फिर टेल। यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो अपर पार्ट है जिसको हमने एक्रोसोम बोला, acrosome, this acrosome region is modified by Golgi body। हमारी जो spermatid की Golgi body है, so you can say head region having acrosome, upper region या upper part of head region, upper part of head region is known as acrosome। Acrosome which having many hydrolytic enzymes, hydrolase कह सकते हो आप, hydrolytic enzymes these enzymes help in breakdown of corona radiata। ये पार्ट हैं हमारे सेकेंडरी साइड के, रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, and help in fertilization you can say, and help in fertilization। Okay, and this acrosome region is acrosome part बोल दो, region बोल दो, part is formed by the modification of Golgi body of spermatid cell। अभी आपको बताया था ना कि स्पर्मेटेड सेल हैं वो हमारे न्यूक्लियस, वो हमारे सर्टोली सेल में जाके नरिशमेंट लेती हैं, तो वहाँ उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाती है। तो भैया ये जो एक्रोसोम है ना, ये हमारी स्पर्मेटेड के गोल्जी बॉडी से बना हुआ है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा सेल ऑर्गनले है वो एक्रोसोम डिफरेंशिएट, स्पर्मेटेड का कौन सा ऑर्गनले है जो एक्रोसोम बना देता है। तो आपको क्या याद रखना है, there is the Golgi body of the spermatid differentiated into acrosome। Next is the haploid nucleus। Here the haploid nucleus which contain a chromatin material। Okay, यहाँ पे chromatin material होता है। Second is the neck region। Neck region is very small part of the acrosome, a small part of the sperm, and it having two centrioles, proximal centrioles and distal centriole। These are also help in fertilization। Middle piece, देख पा रहे हो middle piece? So middle piece is followed by neck region and it having many mitochondria। यहाँ पे जब spermatid सर्टोली सेल के पास जाता है तो इतना नरिशमेंट लेता है। As a result, you know very well that mitochondria having the power of making its another copy। So यहाँ बहुत सारे mitochondria बन जाते हैं and middle piece it is the region
It is the part, it is the part which having many mitochondria, a lot of mitochondria कह सकते हो आप, mitochondria. As a result, these mitochondria produce load amount of energy, and transfer it to tail region. ओके, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन होता है मिडल पीस से. तो आप ये कह सकते हो मिडल पीस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड ये एनर्जी फिर ट्रांसफर हो जाती है. कहाँ तक ट्रांसफर हो जाती है? दिस एनर्जी ट्रांसफर टू द टेल. एज द रिजल्ट टेल उसके बाद क्या करती है? टेल मूव करने में हेल्प करती है. टेल शोइंग मूवमेंट. सो this is about the structure of sperm. It is made up of 4 parts: head, neck, middle piece and tail region. Head region is differentiated into 2 parts: acrosome and nucleus region. Acrosome is modified structure of Golgi bodies which is present in spermatid, and haploid nucleus, the same nucleus. Acrosome is the region where many enzymes, hydrolytic enzymes are present. As a result, it help in penetration to the ovum, and it also help in breakdown of many layers of the ovum, secondary oocyte, that is. Next, haploid nucleus. This acrosome perform the activity to penetrate within the ovum, and it release its nucleus there. ये अपना न्यूक्लियस वहाँ रिलीज कर देता है. As a result, fertilization take place. Neck region having a very small region and it having proximal and distal centrioles. Middle piece, there are many mitochondria present. As a result, there is a load amount of energy produced, and this energy is transferred to the tail region. As a result, the tail started to move, so that tail जितनी energy tail को मिलेगी उतना ही sperm की motility power होगी, and the sperm which having the highest energy that will fertilize to the ovum. Okay, next हम चलते हैं oogenesis पे. Our next topic is about oogenesis. Spermatogenesis में the formation of sperm में कितने दिन लगते हैं? It takes 74 days, and in case of oogenesis there is the 1 month. In 1 month, each and every ovary, in 1 month there is 1 ovary produce 1 egg, so that oogenesis. The formation of ovum is known as formation of ovum from ovary. Formation of ovum from ovary is known as oogenesis. Another term here also, oogenesis, ovulation.
ओव्यूलेशन क्या टर्म होती है? ओव्यूलेशन है जैसे स्पर्मिएशन था, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म, वैसे ही ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन इज द रिलीजिंग ऑफ ओवम, रिलीजिंग ऑफ ओवम from ovary, ovary at the middle of, approximately बोल रहे हैं, at the middle of menstrual cycle, menstrual cycle, menstrual cycle के बीच में, बीच मतलब जब ये 20, अगर हम मान के चलते हैं एवरेज इसकी 28 to 29 डेज, ओके, तो 14th डेज पे, 28 लिया ना हमने, 14th डेज पे LH जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, पिट्यूटेरियन हार्मोन है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक डाउन हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल breakdown of that breaks Graafian follicle, as a result ovum out, ovum out हो जाता है from ovary, तो इसे हम क्या बोलते हैं? we call that is the ovulation। अभी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देखते हैं हम। ये oogenesis प्रोसेस है, जैसे आप देखते हैं कि हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्टार्टिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है एट प्यूबर्टी, बट oogenesis तो फिटल लाइफ से ही शुरू हो जाता है भाई। इट इज़ नॉट स्टार्ट एट प्यूबर्टी, इट स्टार्ट एट फीटल लाइफ। It start from fetal life। ओके, ये प्राइमरी हमारे oocytes बन जाते हैं फिटल लाइफ में। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम ओवरी का। इट इज surrounded by thin epithelium, epithelial cells this is, and this is very thin epithelial layer। thin epithelial layer। ovarian stroma is divided into two parts। ovarian stroma है वो दो parts में डिवाइड है। एक तो ये जो हमारी एपिथेलियल लेयर के साथ साथ है एंड वी कॉल दिस इज cortex region, outer region which is known as cortex region, this is also cortex region, this is a cortex region, and this is medulla region, outer region, outer is cortex and inner region is
So there are two regions of ovary, which is the cortex region, and second is the medulla region, which is the inner layer. Next हम चलते हैं. So ये this is the structure about ovary, and you are looking here that this is the epithelial layer of the ovary, which is very thin, and इसका जो स्ट्रोमा है that is divided into two region, एक अंदर वाला part, एक बाहर वाला. Outer region is known as cortex and inner region is known as medulla. जो हमारा यहाँ पे 5 days हैं, 5 days एंडोमेटेरियम मेम्ब्रेन के टूटने की वजह से वो इंडिकेशन है एंडोमेटेरियम मेम्ब्रेन टूटती है, तो 5 days के बाद हमारी फॉलिकल सेल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स. After 5 days there are already formed primary oocytes. यहाँ पे बहुत सारे primary oocytes होते हैं, and these are primary follicle structure. There are many follicle structure present, about 60,000 to 80,000. यहाँ पे हमारे प्राइमरी follicles present होते हैं. तो जैसे जैसे हमारे hormones इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन, जैसे ही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, वो खत्म होता है, वैसे ही हमारे FSH और एस्ट्रोजन का लेवल गोइंग टू इंक्रीज. और एस्ट्रोजन है और FSH पिट्यूटरी हार्मोन है जो हमारी ओवरी के एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, एस्ट्रोजन सीक्रेट होने के लिए स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाता है. तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, and they form the structure which is known as primary follicle. Next another follicle they formed after the deposition of granulosa cells over it, and they form the secondary follicle. Within these follicle there is one cell which is formed, आगे जाके हमारी ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओवम. तो इन सब का फोकस एक ही होता है कि ये हमारी एक ओवम सेल को बहुत ही अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट, मच मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स आर डिपॉजिट ओवर द सेकेंडरी फॉलिकल एंड इट फॉर्म टर्सरी फॉलिकल, एंड फाइनली ऐसा होता रहता है और ये क्या बना देते हैं, एक मैच्योर फॉलिकल बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. और आप जानते हो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का साइज कितना होता है, इट इज अबाउट 0.5 mm2. ये आपके नीट में एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन, 0.5 mm2 और 5 mm. ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमारे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल का साइज कितना होता है, 0.5 mm to 5 mm. आफ्टर दैट यहाँ तक हमारे एस्ट्रोजन लेवल का, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है, और इसके अलावा FSH भी अपनी पीक पे पहुंच जाता है, और LH 14th डे पे आते आते अपनी पीक पे पहुंच जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट LH surge. एज अ रिजल्ट इट ब्रेक डाउन. जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसकी जो लेयर्स हैं उसको ब्रेक डाउन कर देता है. एज अ रिजल्ट एक्सपल्शन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, एंड दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन. तो इफ एनीबडी विल आस्क टू यू दैट which hormone is responsible for ovulation, then what answer you will give that LH is the responsible for ovulation. Next, ओवम बाहर चला गया, ओवम चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, एंड ओवम के बाद जो ओवम निकलने के बाद जो सेल्स बच जाती हैं वो सेल्स एक स्ट्रक्चर बनाती है, कलेक्टिवली दे फॉर्म ए स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज corpus luteum. That is known as corpus luteum, and this corpus luteum is a yellow color body and it's a cell. इसकी सेल सारी की सारी एक हार्मोन पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, विच इज़ नोन एज प्रोगेस्टेरॉन.
प्रीकर्सर क्या होता है इनका? कोलेस्ट्रॉल होते हैं. सो दैट प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम की सेल्स सीक्रेट करती हैं. तो ज़्यादा बड़ा कॉर्पस ल्यूटियम होगा, इसका मतलब क्या होगा? ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा. जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का साइज डीजनरेट साइज डिक्रीज हो जाता है, वैसे वैसे हमारी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है. यहाँ प्रोजेस्टेरॉन लेवल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, और यहाँ बिल्कुल कम. प्रोजेस्टेरॉन का काम है ये हमारी जो यूटेरस की जो मेम्ब्रेन है, एंडोमेटेरियम मेम्ब्रेन, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. और एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन एंडोमेटेरियम मेम्ब्रेन को वापस से प्रोलिफेरेट करने का काम करती है, प्रोलिफेरेशन में हेल्प करता है. सो दैट स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about our next topic, that is the structure of Graafian follicle, structure of the secondary oocytes and menstrual cycle. So if you are having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. Thank you and have a nice day.